अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड वाइज डिजिटल से मैं हूं तारक जमाल। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक खत तहरीर किया है। इस खत के मतन में क्या है और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से क्या चाहते हैं। सरदार लतीफ खोसा और साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की एक ऑडियो लीक हुई है। इससे पहले भी बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स होती रही हैं। ये ऑडियो लीक का मामला क्या है और बैरिस्टर गौर खान को पीटीआई का केयर टेकर चेयरमैन बनाया जा रहा है। ये चेयरमैन से केयर टेकर का लफ्ज क्यों आया और क्या केयर टेकर चेयरमैन पीटीआई को बंद गली से बाहर निकाल सकेंगे, इस सारे मामलात पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तजियाकार जनाब रहमान भुट्टा साहब। भुट्टा साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि आज साबिक वजीर आजम ने जो खत लिखा है इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस को, ये खत क्या है, थोड़ा सा इस पे। तारक जमाल साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि देख लें कि आज इमरान खान साहब ने जो खत लिखा है और वो खत लिखा गया है चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब को, और उसमें क्या जो है वो इस्तदा की गई हैं उस हवाले से भी हम बताएंगे। और खान साहब जो समझ रहे हैं कि अब वो उमर अतयाब बंदयाल वाली अदालत है या चीफ जस्टिस हैं या उनके जहन में वो साकिब निसार हो, तो ये बातें जो है ना उनके जहन में अब निकाल लेनी चाहिए। अब जो है वो काजी फैज ईसा साहब हैं और फैज ईसा साहब के हवाले से बाद में बात करते हैं कि आज सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि जो खत जो है वो कप्तान इमरान खान ने उस खत में क्या अपीलें की हैं, क्या इस्तदा की है और क्यों की है। उसकी वजूहात ये हैं कि इमरान खान साहब इस वक्त जिस भंवर में फंसे हुए हैं वो इस वक्त हाथ पांव मार रहे हैं। हाथ पैर मारन का मतलब है कि किसी तरीके मैं इस भंवर चो इस सलाब चो बाहर आ जाए, लेकिन हालात बहुत मुश्किल हैं। लेकिन उन्हें आज उस नेज पे आना पड़ा कि चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करनी पड़ी, इस्तदा करनी पड़ी। उस वो क्या है ये आप देखेंगे, ये वही मामला था जो 2018 में मुस्लिम लीग नून को थे और उनके कायद को थे। आज जो खत लिखा गया उसमें पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा कि हमारे सियासी सरगर्मियों को रोकने, कारकुनों रहनुमाओं को अगवा करने और गुमशुदगियों का नोटिस लें और इसके बाद वफाक सूबाई हुकूमतों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए हिदायत जारी की जाए और इसके अलावा शहरियों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और सियासतदानों की जबरी गुमशुदगियों पर कमीशन कायम करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हमारे जो अफराद हैं, जो कारकुन हैं, उन पे जो है वो उनसे इंतकाम लिया जा रहा है और जो वफादार हैं उनको जोर जबरदस्ती से वफादारी तब्दील करवाई जा रही है। और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह कि जो जिनकी जमानतें हो जाती हैं उन सियासतदानों को दोबारा गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको रोका जाए। और इस हवाले से जो सबसे बड़ी जो बातें हैं कि वो वफाकी और सूबाई हुकूमतों समेत इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाए कि पीटीआई उम्मीदवारों को इलेक्शन मुहिम की इजाजत दे। भाई इलेक्शन मुहिम की तो पहले ही इजाजत है। तो ये भुट्टा साहब, ये चीफ जस्टिस से वो चाहते क्या, वो किस तरह वो रोके। और वो और बता रहा तारक जमाल साहब, जो आज से पहले भी आजादी सहाफत का जो शोर डला रहा, जो पहले इलेक्शनों में भी था अब भी है, कि जनाब पैमरा को हुक्म दिया जाए कि वो दीगर जमातों की तरह पीटीआई को भी मीडिया कवरेज फराहम की जाए। और उनका मेन जो था इस खत में मतन और स्पेशल लिखा गया कि सीनियर वकील एतजाज एहसन ने सियासतदानों की जबरी गुमशुदगी से मुतल्लिक पिटीशन दायर की है। इस खत को भी आइन के आर्टिकल 184 अंडर सेक्शन 3 के तहत जो है पिटीशन के तौर पे लिया जाए। ये जनाब खत का मतन है। नहीं तो वो खत में क्या चाहते हैं कि कोई सोमोटो ले? हाँ तारक जमाल साहब, ये है असल बात कि वो समझ रहे हैं कि ये बंदयाल अदालत है या साकिब निसार की अदालत है। भाईजान, इस हवाले से काजी फैज ईसा साहब तो पहले ही सो मोटो के बहुत खिलाफ है कि उन्होंने इस हवाले से उनका एक स्टांस था
कि जो भी मामला तो हो जाने चाहिए, ये सिंगल मैन या सिंगल जो है चीफ जस्टिस वन मैन शो बन के कोई सो मोटो नहीं ले सकता। ये भुट्टा साहब, ये जो इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में जो जो किया है जी वो सब इनके उल्ट ही पड़ रहा है गले में। अब देखें चीफ जस्टिस जो मौजूदा हैं, इनके खिलाफ भी बहुत ये बातें करते रहे और आज उन्हीं से इस्तदा कर तारिक जमाल साहब, ये कुदरत के मामलात हैं। देख लें कि इंसान को कहाँ पे आके खड़ा हो जाता है कि यही चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब थे और इन्हें नौकरी से निकलवाने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की, बड़े रेफरेंस बनाए गए। लेकिन आज देखें खुदा की कुदरत कि आज वो चीफ जस्टिस है और वजीर आजम साहब जो है इस वक्त जेल में। ये तारीख है जनाब। जी भुट्टा साहब, दूसरा मौजूद जो ये बैरिस्टर गौर साहब चेयरमैन बनते बदले अचानक केयर टेकर पे आ गए, ये केयर टेकर का क्या मामला है? भाईजान, असल मामला तो ये है कि आप सोच सकते हैं कि पार्टी दस्तूर में केयर टेकर चेयरमैन होता है, कोई गुंजाइश होती है? जो चेयरमैन होता है वो बाख्तियार होता है। हाँ, इस तरह हो सकता है मुशावरत जो है साबिक चेयरमैन से ली जा सकती है, उनके मशवरे चल सकते हैं, लेकिन केयर टेकर का कोई लफ्ज जो है वो आइन में नहीं, ना इंट्रा पार्टी इलेक्शन में। और तारिक जमाल साहब, असल जो इस चेयरमैन के हालात हैं कि जिस वजह से ये गौहर खान साहब को लेके आए हैं, उसके पीछे जो ये समझते हैं ना कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके मामला तय हो जाएंगे या इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके राब्ते बहुत अच्छे हैं, ये हमें नजर नहीं आ रहा। हमारे जराए बता रहे हैं कि इस हवाले से अभी कोई ऐसी बात नहीं चल रही इस्टेब्लिशमेंट से कि देखें, एक तरफ तो आप अपने दौर में कोई ऐसी बात छोड़ी हो इस्टेब्लिशमेंट, साबका इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो आप बताएं मुझे कि उन्होंने जो है जनरल बाजवा के खिलाफ या उन्होंने फैज हमीद के खिलाफ या उसके बाद क्या बोला, मीर जाफर, मीर सादक, डर्टी हैरी, क्या क्या वर्ड नहीं बोले। और इसके अलावा जो बताया गया कि जो न्यूट्रल होते हैं वो जानवर होते हैं। और फिर मौजूदा जो आर्मी चीफ है, ये दूसरी बात, खुदा की कुदरत देखें कि जिनको DGIS से निकाला, आज वो आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर साहब। तो आप ये चाह रहे हैं कि इतना बड़े गुनाह जो देखे 9 मई का आपके सामने है, वो एक अचानक वो खत्म हो जाए और अचानक डील हो जाए, ये बड़े मुश्किल हालात है तारिक जमाल साहब। अभी हमें जो है उनका तो यही है कि शायद ये बैरिस्टर गौहर खान साहब जो है ये आसानी के साथ इन मामलात को टाइम पे हल कर लेंगे। हमें तो नजर नहीं आ रहा। हाँ, हमें तो ये नजर आ रहा है कि इलेक्शन में जो है वो PTI बल्ले के निशान पे भी इलेक्शन लड़े ना तो बड़ी बात होगी। चलें, ये आप कह रहे हैं कि गौहर खान साहब जो हैं इनका तजर्बा कामयाब नहीं होगा और ये नाकाम होंगे। दूसरा ये बहुत अहम मामला है कि आज एक और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक हुई है, ये लतीफ खोसा साहब के साथ। ये इस पे आपकी क्या राय है? आपने ऑडियो सुनी है, ये ऐसे मौके पे ऑडियो आना और इसके क्या मकासद हो सकते हैं? भाईजान, कोई गल करने वाली करो, कोई 100 फैमिली मैटर्स होंदे ने, वो फैमिली रौले केदे घरां च नहीं। इनसे अगर वो कहे कि वो मुतनाज़ा बना देंगे या अलीमा खान उनकी बहनें और बुशरा में तो फर्का, भाईजान बीबियां दी लड़ाई तुसी समझदे हो हर घर च, और उस लड़ाई नूं अगर तुसी लियाओ तो असीं समझने आ कि बाई से शर्म ही है। वो चीज आनी चाहिए ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ आवाम ਨੂੰ को ਹੋਵੇ कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੋਟਰਾਂ ਚ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਚ ਕੋਈ कमी पैदा होए। ऐ सानू इन्हां चीज़ां नाल कुछ भी होने वाला नहीं चाहिए। ये तो इससे भुट्टा साहब साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की बहनों के दरमियान तनाज़ा में शिद्दत पैदा करने का सबब बन रहे हैं। मकसद तो ऑडियो लीक का यही है। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दें। अल्लाह।